नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज स्थित लौर थाना अंतर्गत एक गांव जो है सराई सेंगर। हालांकि यह जो गांव है, यह रूट यानी जो है वह जो आपका रीवा से लेकर के जो मिर्जापुर निकलता है हाईवे पर ही जो है, यहाँ जो है वह सेक्स रैकेट का जो है अड्डा है। यानी महिलाएं और लड़कियां जो है यहाँ मिलती हैं। यहाँ यानी 200 रुपए से लेकर के 500, 1000, 2000, 3000 में सौदा होता है। और सौदा होता है बाकायदे जो है पुलिस के सहमति से। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक आध दो बार जो है पुलिस से शिकायत भी हुई थी, लेकिन पुलिस ने जो है इस पर अनदेखा कर दी। और वहाँ की स्थानीय जो लोग हैं उनका यह कहना है कि 112 नंबर जो पुलिस है, जो 112 पे पुलिस जो है पहुँचती है, वह जो है 112 नंबर की पुलिस जो है वह मिली हुई है। और वह जो है इस जो भी वारदात ये हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, पुलिस जो है उसके सह में हो रहा है, पुलिस जो है करवा रही है। यानी तमाम जो है ग्राहक, यानी तमाम जो है लोग वहाँ आते हैं। उसके बाद सुबह से लेकर के शाम तक लाइन लगी रहती है। और वहाँ जो है 200-500 से लेकर 1000, 2000, 1500, जो जैसा अपना ग्राहक अपना सेट किया, रेट किया, उस हिसाब से जो है उसके बाद उसका जो है सौदेबाजी हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चूंकि जिस गांव में या जिस घर में हो रहा है, उसके अगल बगल के जो मोहल्ले हैं, अब मोहल्लों के अलावा अगल बगल के जो घर के जो लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। लोग जो है उन्हें ताने मारते होंगे। अगर आपके घर में के बगल में तो जिस फरोशी का धंधा चलता है, वहाँ तो तमाम देह व्यापार का धंधा चलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है, आपको पता होगा, कि अगर अपने मनमाफिक अगर देह व्यापार वेश्यावृत्ति अगर औरतें करती हैं तो उन्हें पुलिस परेशान नहीं कर सकती। लो भैया, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अगर जो है अपने मनमाफिक अगर वो अपने मन से अगर कर रही हैं तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते, तो भाई वहाँ तो जो कर रहे हैं वो सब मन ही से कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। वहाँ के स्थानीय लोग जो है वह 100 नंबर से लेकर के तमाम लिखा पढ़ी किए, सोशल मीडिया पे तमाम खबरें चलाए। और तमाम सोशल मीडिया पे अभी भी अगर आप डालेंगे कि मऊगंज लौर थाना अंतर्गत जो है सराई सेंगर में देह व्यापार, तो आपको जो है मिल जाएगा आसानी से। गूगल पे भी है और सोशल मीडिया में तैर भी रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब इस पर जो है पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है। भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी अब आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि महिलाएं अगर स्वेच्छा से अगर जो है वो जिस्म फरोशी अपना जो है धंधा कर रही हैं, जिस्म से कर रही हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ जो है एक मार्केट जैसे जो है सज गया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो लौर जो थाना के अंतर्गत जो सराई सेंगर गांव है, वहाँ रोड पर ही जो है एक हरी पीली पन्नी जो है वहाँ लगा दिए हैं। तो वहाँ पीली पन्नी के नाम से बता देंगे भैया सराई सेंगर आई, पीली पन्नी है, वही अड्डा है, वहीं सब जो है ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो है जो नया जिला मऊगंज बना हुआ है, तो मऊगंज से युवतियाँ और महिलाएं आती हैं और यहाँ जो है अपना देह व्यापार का धंधा करती हैं। उसके बाद फिर यहाँ से वापस वह जो है मऊगंज चली जाती हैं। अब इस बात को लेके तमाम जो समाज सेवी लोग हैं, वो बड़े बड़े जो है जो अपने आप को मठाधीश कहते हैं, अब उनकी जो है आंखें बंद हैं, वह कुछ कर भी नहीं सकते। अब भैया करेंगे क्या? वहाँ जा करके अगर आप कहेंगे तो कह देंगे भैया हम भूखे मर रहे हैं, क्या हमको आप खाना दोगे, क्या नौकरी दोगे, रोजगार दोगे? अब तो भैया जब इस तरीके से है, कोर्ट ही कह रहा है कि अगर अपनी मर्जी से अगर अगला कोई कुछ कर रहा है तो उसको आप रोक नहीं सकते, तो क्या करोगे? अगला भी कह देगा कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ यह है हम अपने घर में कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हो? हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो रेड लाइट एरिया है, जो देह व्यापार का जो धंधा है, यह इन दिनों शहरों में खूब फल फूल रहा है। और शहर से जो है धीरे धीरे करके जो छोटे छोटे बाजार मार्केट हैं, गांव तरफ जो है, यह गांव तरफ जो है इसका चलन धीरे धीरे करके जो है हो रहा है। तमाम आपने देखा होगा शहरों में बड़े बड़े जो है रेड लाइट थे, वो धीरे धीरे करके जो है वो बंद कर दिए गए। और जब बड़े बड़े शहरों के रेड लाइट इस तरीके से बंद हो गए, तो वो जो युवतियां हैं और तमाम महिलाएं हैं, वो धीरे धीरे जो है छिटक करके और उसके बाद छोटे छोटे कस्बों शहरों में जो है वह पहुंच करके और अपना जो है अड्डा जमा लेती हैं। तमाम आप देखते हैं कि बड़े वाराणसी की बात कर लीजिए, प्रयागराज का बात कर लीजिए, इन शहरों में आप देखिए दूसरे तीसरे महीने जो है रेड लाइट एरिया यानी देह व्यापार की महिलाएं और पुरुष जो है पकड़े ही जाते हैं। कहीं होटल में सेक्स रैकेट पकड़ा जाता है, तो कहीं कहीं पकड़े जाते हैं। तो इस तरीके से जो है कार्रवाई भी होती है, पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस जेल भी भेजती है। लेकिन फिर उसके बाद 1 महीने 15 दिन बाद आप देखेंगे फिर वो अड्डा शुरू हो गया। यानी कहने का तात्पर्य जो है, यह देह व्यापार का जो अड्डा है, यह एक लोगों को आसानी से जो है शुरू हो जाता है। लोगों को लगता है कि अरे कुछ करना नहीं है, बस बैठे रहना है, अपना जिस्म फरोशी का धंधा तो है, अपना करना है, पैसे भी अच्छे से आएंगे। अब उसी में जो है कुछ जो दलाल टाइप के लोग हैं, कुछ जो है वो भी घुस जाते हैं। क्योंकि अभी हाल में ही जो है मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज वाराणसी में जो है 1-2 सेक्स रैकेट जिस धंधा पकड़े गए थे, उनमें जो है कुछ ठेकेदार पकड़े गए थे जो इस धंधे में लिप्त थे, जो ये धंधा करवाया करते थे, वह पकड़े गए थे।
हालांकि उन्होंने खुलासा किया कि हाँ, हम लोग तमाम जगह से लड़कियां ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं, उसके बाद जो है उनको धंधे में कुदा देते हैं। अब ऐसे में दोस्तों तमाम जो है नाबालिग लड़कियों को जो है गाँव से नौकरी के बहाने या तमाम जगह से ला करके जो है झूठ बोल करके कि नौकरी मिलेगा, उसके बाद उनको इस धंधे में जो है दलदल में जो है ढकेल दिया जाता है। जब तक चुपचाप चल रहा है ठीक है, अब कभी अगर फंस गए तो उसके बाद जब जितना जो कुछ है सब अपना जो है राज जो कुछ है उगल देते हैं, भैया ऐसे ऐसे हुआ इस तरीके। तो बहरहाल मैं आपको बताऊं कि यह जो घटना एक तरीके से घटना ही इसको आप समझिए, यह जो मध्य प्रदेश के मऊगंज स्थित ये जो लौर थाना क्षेत्र में सराई सेंगर गांव में इस तरीके की जो ये सड़क पर जो है घटना हो रही है, जो वारदात हो रहा है, धंधा हो रहा है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। इस पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को रोक लगाना चाहिए। और मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और खासकर रीवा के जो है एक तरीके से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला हैं। राजेंद्र शुक्ला लोगों को, बड़े लोगों को इसमें आगे आना चाहिए और इस तरीके का कहीं अगर वारदात है तो उसको रोक लगाना चाहिए। और अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भैया अपनी स्वेच्छा से, तो उस पर भी अगर वह गरीब परिवार है तो उसको जो है कहीं रोजी रोटी में आप लगाएं, कहीं कुछ, लेकिन इस तरीके के कार्य जो है शुरू नहीं होने चाहिए। इससे क्या है कि केवल जिले और ब्लॉक थाना की ही बदनामी नहीं, पूरे प्रदेश की खबरें चलेंगी, पूरे प्रदेश में जाएंगी, देश में जाएंगी, विदेशों में जाएंगी, तो वो स्थान जो है वो बदनाम होता है। तो दोस्तों बहरहाल इसका जो है मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरीके की घटनाओं पे जो है रोक लगनी चाहिए। आपकी क्या राय है? आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।